स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा के बीच अचानक पसमानदा मुसलमान सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पसमानदा मुसलमानों की बदहाल स्थिति पर चर्चा की और इस समाज को राजनीति का शिकार भी बताया। प्रधानमंत्री के इसी बयान को मुद्दा बनाकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती पसमानदा मुसलमानों के प्रति सहानुभूति जताकर उन्हें साधने में जुटी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी की निगाह मुस्लिम वोटर्स पर है कि उनका रुख क्या होगा। हर पार्टी करीब 20% अल्पसंख्यक आबादी को अपनी अपनी तरह से रिझाने और लुभाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की नजर 100 से ज्यादा मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर है, जहां मुसलमान चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने फिलहाल 14 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों की पहचान की है। ये वही सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। यही कारण है कि भोपाल से पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र छेड़कर उनकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही इस पर सियासी बयानबाजी तेज है। पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुटी मायावती भी उनसे सहानुभूति जताने सामने आई है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं, ये उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। अतः अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके ये साबित करना चाहिए कि ये इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग है। साफ है, पीएम मोदी के बयान से बसपाई खेमे में हलचल मची है और बसपा अब अपने कोर वोटर्स को साधने में जोर शोर से जुटी है। परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान उस ओर जाते हैं जो बीजेपी को हरा सकता हो। अब भी काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन मुसलमानों के बीच एक तबका ऐसा भी है जो अब बीजेपी को अछूत नहीं मान रहा है। हालांकि ये तबका सिर्फ बातों या विकास योजनाओं के लाभ से बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो बीजेपी से टिकटों में भी भागीदारी चाहेगा। अब पसमानदा मुसलमानों को साधने में कौन कितना सफल होता है, ये नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं 2024 की लड़ाई पसमानदा पर कैसे आई है। पसमानदा आखिर कौन है ये भी बताते हैं। मुस्लिम समाज का दलित पिछड़ा तबका है पसमानदा, और मुस्लिमों की कुल आबादी की अगर बात की जाए तो 80% है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि पसमानदा की शिकायत क्या है, अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। पसमानदा की मांग क्या है वो अब सुन लीजिए। पसमानदा की मांग ये है कि जाति के आधार पर आरक्षण हो। तो ये पसमानदा कौन है, मांग उनकी क्या है, क्या वो चाहते हैं, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।